सो हेलो एवरीवन, पाईटॉर्च के 6th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और हम बेसिकली पिछले लेक्चर में डाटा टाइप के बारे में देख चुके थे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो ये जो नोटबुक है, ये जो कोलैब नोटबुक है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ में आप कोड कर सकते हैं मेरे साथ साथ, या फिर इसको देखकर उसके बाद कोड कर सकते हैं। सो ये आपकी मर्जी होगी, आपका वर्किंग स्टाइल होगा। अच्छा, और कोलैब को कैसे यूज करते हैं इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में लिंक कर दूंगा। फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पिछली बार हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था और गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेंसर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, शेप, डी टाइप, डिवाइस क्या होगा, ऐसा वगैरह। आज हम लोग मैनिपुलेट करेंगे टेंसर्स को, बेशक। तो हम लोग टेंसर्स को मैनिपुलेट कर रहे होंगे। अच्छा, टेंसर्स है क्या? टेंसर्स एक तरीके के मैट्रिक्स ही है, सिंपल। ठीक है, तो लेकिन मैट्रिक्स और टेंसर में एक अंतर है कि इसमें डायमेंशंस का फर्क होता है। ठीक है, देखिए, डीप लर्निंग में क्या है कि इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग सबको टेंसर्स में लिखा जा सकता है। ये ब्यूटीफुलनेस है, मतलब डीप लर्निंग की या फिर मशीन की बोलो। क्योंकि मशीन को पिक्चर्स समझ नहीं आते हैं, मशीन को मेरी भाषा समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको नंबर्स समझ में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखने वाले हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अगर आपने 10th 12th में अगर मैट्रिक्स पढ़ा है तो उसमें जो एडिशन होता है, सिंपल, वो एडिशन होगा, वही सब्सट्रैक्शन होगा, फिर वही मल्टीप्लिकेशन होगा और वही डिवीजन भी होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये भी। तो अगर आपने ये पहले से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग देखने वाले हैं बेसिक से कि आखिर कैसे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। फाइन, तो आइए देखते हैं। इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। और इसको फाइन, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एडिशन को देखते हैं। कि देखिए, हमने एक टेंसर बना लिया, टॉर्च डॉट टेंसर से हमने एक टेंसर क्रिएट किया। फिर टॉर्च प्लस 10, सॉरी, टेंसर प्लस 10, मतलब कि हमने 10 को जोड़ दिया। तो हमने 10 को जोड़ा तो ये पूरे एलिमेंट्स में जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये तो खैर 1/1 वाला है, सॉरी 1/3 हो गया आई थिंक। तो इसका शेप देख लेते हैं, एक मिनट। शेप देखने के लिए क्या करते हैं, टेंसर डॉट शेप, या फिर साइज भी कर लेते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो फिर करेंगे। हाँ देखिए, टेंसर साइज ये है, टेंसर का शेप देखना है हमें। शेप ये है, डी टाइप, डिवाइस। ओके फाइन। तो अगर हमको देखना हो शेप ऑफ टेंसर, साइज, लेट्स सी, साइज को करके देखते हैं कि साइज में क्या आता है। कहाँ गया अपना टेंसर? यस, सो इसको हम साइज कर लेते हैं। ओके, साइज नहीं आ रहा है, शेप देख लेते हैं। तो शेप इसका 3 है आई थिंक, या 3 है। इसका मतलब है कि 1 डायमेंशन, मतलब 1 रो और 3 कॉलम, 1/3 वाला टाइप का बात है। तो 1/3 है सिंपली। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, 10 को जोड़ दिया, 10 + 1 11 हो गया, 10 + 2 12 हो गया, 10 + 3। ठीक है, अगर ये बड़ा मैट्रिक्स होता तो चलिए इसको बड़ा मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 2, 5, 6। ठीक है, ये क्या है, ये 2/3 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आई थिंक यहाँ पे हमें एक और लगाना होगा। अब रन करते हैं। फाइन, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ साइज में पता चल रहा है, और हमने 10 जो जोड़ा,
तो 10 में 1 जुड़ा, 1 में 10 जोड़ दिया, 2 में 10 जोड़ दिया, तो ये बहुत सिंपल था। अच्छा दोस्तों, ये क्लियर है कि अगर सब्सट्रैक्शन होना होगा तो ये सब्सट्रैक्ट सिमिलरली होगा, फाइन। तो उसी तरह से ये सब्सट्रैक्ट भी होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। -10 ज़्यादा निगेटिव में ना आए हम लोग, इसलिए हम इसको 1 कर देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। देखिए 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5। तो ये बहुत क्लियर है कि कि एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है। अच्छा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसी में हम लोग आइटरेट करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है, फाइन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए 2 1 जाओ 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइन। तो इसी तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया हर एक एलिमेंट से, ठीक है। तो ये बहुत आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हमको डिवाइड करना हो तो लेट्स डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 को डिवाइड किया तो 0.5 तो आएगा, 2 को डिवाइड किया तो 1.00, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्मेट में आ गया। तो बेसिकली बात यही थी कि हम लोग पॉजिटिव लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और डिवीजन तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स। ये बात यहाँ तक है। अच्छा अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको आपने 12th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए देखते हैं। देखिए ये बहुत सारे एग्जांपल्स लिए इसने, माइनस करके प्लस करके व्हाटएवर। अच्छा मल्टीप्लाई करने के लिए आप स्टार का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है स्टार का, या फिर एक हम लोग फंक्शन भी लिख सकते हैं इसके लिए, टॉर्च डॉट मल्टीप्लाई टेंसर 10, फाइन। तो ये मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, हम प्लस भी कर लेंगे, या फिर मल्टीप्लाई करना होगा तो स्टार लगा देंगे, सिंपल। अच्छा ये जो जो भी ऑपरेशंस हैं, ये करने के बाद जो टेंसर है वो ओरिजिनल टेंसर वो चेंज नहीं होता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एलिमेंट वाइज नहीं होता है, ठीक है, वो एलिमेंट वाइज नहीं होता है। इस चीज़ के लिए हम लोग क्यों ना एक बार सर्च कर लें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 6 4 24 1 -9 8 वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 1 2 3, 2/3, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए ये देखिए। अच्छा इसमें एक रूल होता है कि आपको अगर 2/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको 3/3 या 3/4 या 3/5 वाले मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 2/3 है, ये 2 रोज 3 कॉलम, तो इसके बाद जो जो भी मैट्रिक्स इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें 3 होना चाहिए, पहले 3 रोज, समझ रहे हैं। ये 3 और ये 3 मतलब मेरे पास अभी कुछ लिखने के लिए नहीं है, बट ये 3 वो दोनों कॉमन होने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हम लोग देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए इसका एक रो पकड़ा हमने, और देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, ये 2/3 वाला मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या है, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। देखिए ये 2/3 का मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 2 हो गया रो, 1 2 3, 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। अच्छा इसमें देखते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज, 1 2 2 कॉलम्स, 3/2, तो ये 2/3, ये 3/2, तो 3 3 जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
तो पहले पहले का रो पकड़िए और दूसरे का कॉलम पकड़िए, ठीक है। पहले का रो और दूसरे का कॉलम, तो 1 और 7 को मल्टीप्लाई करिए तो 7 आया, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करिए 18 आया, 3 और 11 को मल्टीप्लाई करिए कितना आया, सोचिए 33, सिंपल। और इन सबको अगर जोड़िएगा तो आपको 58 आएगा। देखिए ये थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो हो जाएगा। अच्छा, मशीन लर्निंग वालों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उनको कुछ करना नहीं है, ठीक है। उनको दो दो टेंसर्स देने हैं और मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट्स इट। हमारे पास फंक्शन है, देखिए टेंसर मल्टीप्लाई बाय टेंसर, ठीक है। तो हम लोग ये एलिमेंट वाइज होता है, ठीक है, कि अगर टेंसर को टेंसर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, टेंसर है क्या? देखिए हमने एक टेंसर क्रिएट किया है 1 2 3 का, तो 1 2 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट वाइज हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 करके 4 हो गया, और 3 से 3 करके 9 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो इन्होंने एक फंक्शन दिया है टॉर्च डॉट मैट मुल टेंसर कॉमा टेंसर, फाइन। तो दो टेंसर्स को रखिए और उसमें उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 14 आ गया, क्लियर। तो ये जो है ये खुद से ही मल्टीप्लाई होकर ये जुड़ गया, फाइन। तो देखिए 1 2, तो 1 का 1 रहा, 2 का 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, 3 से 3 मल्टीप्लाई होके 9 हो गया, तो 9 4 13 14 आना चाहिए ऑफ कोर्स, तो 14 आ गया। तो इसको आप खुद भी टेस्ट करके देख सकते हैं, कॉपी पर लिख कर दे सकते हैं, या फिर आप नेट पर चेक कर सकते हैं और इसके बारे में, फाइन। अच्छा, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एट द रेट सिंबल जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए है, बट रिकमेंडेड नहीं है, फाइन। बेटर है आप स्टार का यूज़ कर लीजिए, इसमें क्या है, ये यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो मैटमूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि अ, अच्छा देखिए, एक सिंपल सी बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय हैंड इज नॉट रिकमेंडेड। देखिए हम लोग मशीन लर्निंग इसलिए कर रहे हैं ताकि चीज़ों को ईजी बनाया जा सके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए देखिए इस चीज़ को हम लोग टाइम निकाल रहे हैं बेसिकली, टाइम कितना लग रहा है। तो देखिए वैल्यू हमने जीरो कर दिया, आई इन द रेंज लेंथ टेंसर वगैरह वगैरह, हमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, और यहाँ पे हमने मैटमूल फंक्शन का यूज किया और देखा कि कौन सबसे ज़्यादा इफिशियंट है। तो देखिए 861 म्यू सेकेंड जो भी है वर्ल्ड टाइम है, इसमें 120 है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है मैटमूल के बारे में। तो ये था दोस्तों आज बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिए या फिर गिटहब पर डालिए, कहीं पे भी, ठीक है। तो और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम लेक्चर्स ऑलमोस्ट रोज लाने की कोशिश करेंगे पाईटॉर्च के लिए, ताकि कंटिन्यूटी आपकी ही बनी रहे। सो धन्यवाद दोस्तों, और आई होप आपको मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। धन्यवाद।